Welcome once again, class 10. This is Akhilesh Jaiswal here, and here this is next exercise of trigonometry, that is introduction to trigonometry, and the exercise is exercise 8.3. And you can see here, I have already told you about 90 plus theta, 90 minus theta. The value of 90 minus theta, that is sin 90 minus theta is equal to cos theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta. तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। सेम उसी बेस पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज लग जानी है। थोड़ी बहुत टेक्निक अगर यूज़ करनी है तो क्वेश्चन नंबर 5 में, 3 में और 6 में यूज करनी है, तो वो भी बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, बस आप उसको समझ लेंगे तो आपको क्लियरेंस आ जाएगी। मुझे लग रहा था कि आप लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री वे में नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों ही मिक्स करके यूज करना शुरू किया। ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट इवेलुएट द फॉलोइंग। तो इन सबको इवेलुएट करना है, मतलब कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसमें जो भी दिया था तो उसके लिए मैंने थर्ड कर रखा है आपको। हियर कासेक 31 माइनस सेक 59, फाइंड द वैल्यू ऑफ कासेक 31 माइनस सेक 59। इसमें गेस क्या करना है, पहले हम वो चीज़ देखते हैं। या देखेंगे क्या, ये 31, ये क्या है 59, दोनों को ज़रा ऐड करके देखिए तो क्या आता है, 50 30 80 और ये 9 1 10, कितना आया 90। तो 90 आ गया, तो ये चीज़ हम सबसे पहले चेक करेंगे। और यहाँ का सेक है तो यहाँ क्या है, सेक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो यहाँ का सेक 31 और ये 59 है, तो किसी एक को हम चेंज करेंगे। यहाँ हम चेंजिंग के रूल में बस ये ध्यान देंगे, किसी एक को चेंज करना है। दोनों को चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज कराऊं तो इसको नहीं चेंज करूंगा, आप इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। कासेक 31 कैन बी रिटेन एज कासेक 90 माइनस 59। 90 में से 59 माइनस करिए, क्या आएगा 31, मतलब यहाँ वाली जो वैल्यू है वो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन 90 माइनस समथिंग लिख करके, तो ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो कासेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 59, तो कासेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा मीन्स सेक 59 डिग्री लिखेंगे, माइनस ये ऑलरेडी सेक 59 है, तो दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 0 एंड 0 इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी अपान में दिया था, जैसे साइन 18 अपान साइन 72, तो 90 माइनस 72 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। साइन 18 अपान कास 72 रहा होगा, तो साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो वो आ जाएगा कास 72, और नीचे कास 72 है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व करेंगे उसको। मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक्सरसाइज आपको बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज मेरे लिए हो सकता है कि आसान हो सकता है, आपके लिए टफ लग रहा हो। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, अरे ट्रिग्नोमेट्री इज़ द टफेस्ट वन चैप्टर, लेकिन कुछ के दिमाग में ये भी रहता है कि सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो कहीं ना कहीं हमें उसको सॉल्व तो करना है। किसी के लिए टफ हो सकता है, किसी के लिए आसान हो सकता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, बस उसमें हमें लगाना है टेक्निक। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में होता है त्रिकोणमिति, तो इसको हम कहते हैं तिकड़मिति। जहाँ तिकड़म करना पड़े वही है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो तिकड़म तो हमें थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा और वो सीखना भी पड़ेगा। सो दैट, सेकेंड में कह रहा है, सो दैट tan 48 डिग्री इंटू, अब यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। एक और पार्ट इसका दे रखा है, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि सभी tan हैं, सभी मल्टीप्लाई में हैं,
ये 48 है, तो अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 90 नहीं आएगा, तो 48 42 में ऐड होगा तो 90 आएगा, 23 67 में ऐड होगा तो 90 होगा। तो इन पेयर में से एक एक हमें रिजॉल्व करना होगा, 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो मैंने इसको कर दिया तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज कर दिया तो इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि वो आगे काम करेंगे। तो हम लिख लेंगे LHS, तो LHS में पूरा नंबर 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करके देखिए 48 आएगा। सो हियर tan 48 विल चेंज इनटू tan 90 माइनस 42 एंड हियर for 23 you can write 90 minus 67, it will result in 23। तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, tan 90 minus 67, और ये वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है। तो काट थीटा की जगह क्या है 42, यहाँ भी क्या हो जाएगा काट 67, tan 90 माइनस थीटा तो काट थीटा, ये वैसे ही लिख देंगे, ये वैसे ही लिख देंगे। अब जो लोग जानते हैं वो तो उनको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये और ये इन्वर्स हैं। ठीक है, तो इन्वर्स हैं तो कट जाएंगे। या आप यहाँ लिख दीजिए काट 42 इज इक्वल टू वाट, तो काट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। हमने लिख दिया इस काट 42 को 1/tan 42, इस काट 67 को 1/tan 67, और ये वैसे ही लिख दिया। tan 42 से कटा, मल्टीप्लाई इसलिए कटा, tan 67 से कटा, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो जहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ कटने के बाद तो वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, एंड दैट इज़ द रिजल्ट विच इज इन RHS। सो दिस वन इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव, और इस तरीके से ये प्रूव हुआ। तो बहुत सिंपल है, सो सिंपल एंड सो इजी। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो भी आइडेंटिटी है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा जो भी है उसको जब आप याद कर लेंगे, लिख लिख के याद करिए, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लगाना है, लिखिए याद करिए, रटिए फिर लिखिए फिर याद करिए, तो वो हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18। इफ tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो ये बात हमें उसमें ध्यान नहीं देना है कि 2a क्या है, एक्यूट है क्या भी है, वो तो ऑलरेडी दिया रहता है, तो वहाँ हम अपना दिमाग खपा करके कंफ्यूज नहीं होंगे। बस हमें ये देखना है कि कैसे लगाएं। तो इधर tan है तो इधर भी tan ले आएंगे तो थीटा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर काम करना है। ठीक है, तो जैसे हम पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर में करते हैं कि बेस सेम कर दीजिए भाई तो पावर हो जाएगा सेम, वैसे ही पावर सेम हो गया भाई तो बेस क्या है, इक्वल है। तो उस हिसाब से यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan बना देंगे तो थीटा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो काट में कुछ भी थीटा में दिया हुआ है तो काट थीटा कब आएगा ये हम ध्यान रखेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा हम करते हैं तो काट थीटा आ जाता है। तो इस काट थीटा को हम कहेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया ये दोनों ही tan हो गए तो इनके थीटा इक्वल होंगे। तो 2a इज इक्वल टू 90 माइनस दिस वन थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस 18। तो अब ये 18 और 90 कितना होगा, 108, 108 माइनस ए इधर आएगा, प्लस ए होगा, 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 108। तो a इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 36, मीन्स a इज इक्वल टू 36, और 2a 72 आएगा। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि ये क्या होगा, एक्यूट होगा। तो वो चीज़ हमें ध्यान नहीं देना है, बस आप दिमाग से काम करते जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द हार्डेस्ट वन चैप्टर एंड हार्ड चैप्टर। कोई टफ नहीं, कुछ भी मैथ में टफ नहीं है। अगर आप मन से पढ़ लिए, ध्यान से उसको लगा लिए, फार्मूले रट लिए, आराम से लगा लेंगे आप। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू काट b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो ये हमने लिख रखा है tan a इज इक्वल टू काट b, ये दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। आइए चलते हैं, tan a
काट बी को जैसे यहाँ हमने लिखा था काट थीटा को tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी लिख देंगे काट बी को tan 90 माइनस बी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होकर क्या होगा, tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू काट बी, मतलब उसी की जगह हमने लिखा है। तो ये tan हो गए तो थीटा भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, तो ये b इधर ट्रांसपोज होगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है ना। चलिए, झूठ मूठ का परेशान रहते हैं कि नहीं, बहुत टफ है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a एक्यूट एंगल है, तो आप बता दीजिए इसमें सॉल्व करके a की वैल्यू। तो सिंपल हम वैसे ही चलते जाएंगे, sec 4a वैसे ही लिख दिया, इस cosec को हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कन्वर्ट्स इनटू cosec थीटा। तो यहाँ ये हमारा थीटा इस थीटा के इक्वल होगा, तो 4a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 20 एंड हियर 90 प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस 20, तो 90 एंड 20 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एक चीज़ और, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो डिग्री है वो आप लिखते रहिएगा, कहीं छोड़िएगा नहीं। ठीक है, नहीं तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिग्री इसका लिखते रहेंगे। ठीक, चलिए, तो ये 90 20 कितना हुआ, 110, ये a ट्रांसपोज हुआ इधर, तो 4a प्लस a 5a हो जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू 110, तो a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5 रिजल्ट्स इन 22, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 1 बचेगा वहाँ तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है, आप चेक करेंगे कि ABC, if ABC are the interior angles of a triangle ABC, then prove that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. Here you can see that ABC are interior angle of ABC, means these are the angles of triangle ABC. So we know that the sum of all angles of a triangle is 180, तो हम वहाँ से अप्लाई करेंगे इसको। हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस a, यहीं छोड़ दीजिए इसको, इसका यूज कर लेंगे। अब आप ले लीजिए इसमें LHS। LHS क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2 लिख लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस ए, बिकॉज b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, तो उसके जगह हम रख देंगे इसको अपॉन 2। फिर इसको लिखेंगे साइन, तो ये डिनोमिनेटर जो है दोनों में बढ़ जाएगा, साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये 2 9 जाए 18 90 आएगा। तो ये कन्वर्ट होगा साइन 90 माइनस ए बाई 2 एंड दिस वन इज 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, दैट इज कास ए बाई 2 इज इक्वल टू RHS बाई RHS है, हैंस प्रूव हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल था। अब आइए 7 में कह रहा है बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री में इनको हमें कन्वर्ट करके लिख देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिया था कि साइन 67 और कास 75 है, इसको एक्सप्रेस करना है 0 और 45 डिग्री के बीच में। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा कि हम करें क्या, तो फिर हम उसमें सोचेंगे कि आखिर उसमें करना क्या है। पहली बात तो ये है, तो ये जो थीटा है ना, इसको 0 और 45 के बीच का बनाना है। 67 है तो 90 से 23 कम है, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 23, ये 25 लिख दिया मैंने, 15 होगा, 15 60 20 80 एंड ये 10 90, यह होगा 15, तो गलती हो गई भाई हमसे। ठीक है, तो 75 प्लस 15 कितना होगा 19, 75 प्लस 5 80 प्लस 10, तो इसको लिखेंगे कास 90 माइनस 15 डिग्री
So this will convert into sin 90 minus theta is equal to cos theta, that is cos 23, and cos 90 minus theta converts into sin theta, that is sin 15 degree, and this is the answer। ये आंसर हो गया। ये 23 और 15 नहीं कर दिया तो वो 0 और 45 के बीच में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये थोड़ा सा मेरा भी मन प्रसन्न रहेगा। लाइक बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।